मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने यहां तक पहुंचने का राज खोला है। उन्होंने IND24 के मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी से कई दिलचस्प मुद्दों पर बात की है और कांग्रेस पर हमला बोला, बल्कि ये बता दिया कि इस बार वो एक बार फिर जनता के बीच विकास कार्यों को लेकर जाएंगी। मंत्री इमरती देवी से खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी ने। प्रदेश की 28 सीटों पर चुनाव होना है और इन उपचुनाव को लेकर हर नेता इस समय जनता के बीच पहुंच रहा है। कई जगह प्रत्याशी तय हो गए, कुछ जगह प्रत्याशी तय होना बाकी है, लेकिन जब डबरा पहुंचते हैं तो डबरा में कुछ अलग नजर आता है, क्योंकि इमरती देवी लगातार यहां से 3 बार कांग्रेस से चुनाव जीती, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनाव मैदान में है। पार्टी बदली, सब कुछ बदल गया, लेकिन इमरती देवी कितनी बदली वो हम जनता से समझेंगे। पर इमरती जी जब नई पार्टी के साथ जुड़ी तो क्या सोच रही? मेरे साथ इस वक्त मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी है। स्वागत है इमरती जी आपका। क्या कहेंगी आप? मैं लगातार लोगों से भी मिल रहा हूं और जब लोगों से मिलते हैं तो लोग आपके बड़े फैन हैं और सीधे जनता के बीच में आपका संबंध है। ये कौन सा जादू चलता है आपका? नहीं जी, जनता का प्यार है, हमारा कोई जादू नहीं है। जो जनता मुझे प्यार देती है वो झलकता है, तो जनता आपके सामने भी बोल देती है। लेकिन मैं 3 बार कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ी हूँ। 2008 में लड़ी, 12,000 से जीती। 2013 में मैं 35,000 से जीती। 2018 में मैं 62,000 से चुनाव जीती हूँ। तो ये मेरी जनता का प्यार है और मैं चुनाव लड़ रही, लेकिन आपने देखा होगा पार्टी बदली, इमरती देवी का नेता नहीं बदला। यहाँ से वही प्रत्याशी चुनाव मैदान में है जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। ये बात अलग है कि उनको हार का सामना करना पड़ा, आपने ही उनको हरा दिया। अब इस बार क्या तैयारी है? नहीं, मेरी तैयारी तो हर बार अच्छी रहती है। मैं जिला पंचायत को भी 2004 में लड़ी थी, जब 15,000 से जीती थी। और जब से मैंने चुनाव लड़ा है मुझे जनता का और बजरंगबली का पूरा आशीर्वाद मिलता है। तो अब भी मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जो 2013 में मैंने जो प्रत्याशी मेरे साथ कांग्रेस से लड़ रहे हैं ना, वो मैंने 35,000 से हराए थे। लेकिन अब जनता का भरोसा मैं करना चाहती हूँ। जनता मुझ पे भी भरोसा जताती है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वोटों से कम 80,000 से मैं कांग्रेस के प्रत्याशी को हराऊंगी। तो आपके आराध्य बजरंग बली है, और बजरंग बली से तो ऐसा कहते हैं कि महिलाएं दूर भागती है, मंदिर कम जाती है, कम दर्शन करती हैं, लेकिन आपने अपना आराध्य बजरंग बली को बना रखा। नहीं, मेरे मन में बजरंग बली है। मेरे पूरे नेता, जनता, माँ बाप मेरे बजरंग बली हैं। पर मैं दर्शन कभी नहीं करती, उनके मंदिर में नहीं जाती, पर उनकी सेवक हूँ। बहुत बड़ी वाली सेवक हूँ। उनकी सेवा में मैं हर पल मेरे अगर जरा सा कष्ट भी होता है तो मन से निकलती है बजरंग बली, अगर खुशी भी होती हो तो निकलती है बजरंग बली। तो मैं बजरंग बली की हूँ, बजरंग बली मेरे। अच्छा, ये जो परिवर्तन हुआ भारतीय जनता पार्टी में, आप हैं कांग्रेस में लगातार रही, 3 चुनाव जीते, बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है? नहीं, फर्क मैं जब 10 साल विधायक रही हूँ कांग्रेस पार्टी में, तो तब तो पार्टी का मुझे पता ही नहीं चला कि क्या पार्टी होती है। पार्टी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया टिकट दे देते, मेरी जनता मुझे चुनाव जिता देती थी, लेकिन वहाँ ऐसे काम दंड कछु को तो पता ही नहीं चलता। लेकिन जब 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, सिंधिया जी ने मुझे मंत्री बनाया, मैं कैबिनेट में मंत्री रही। लेकिन जब फर्क पता पड़ा नेतन का कि यहाँ तो बड़ा मेरा तेरा होता है, सारा पैसा कमलनाथ जी छिंदवाड़ा ले गए। जबकि हमारे डबरा विधानसभा की जनता से और मेरे से पूछा जाए तो 1 रुपए का काम भी कमलनाथ ने डबरा में नहीं दिया। इस वजह से मुझे पार्टी बदलनी पड़ी, और हमारे नेता जब जिस पार्टी में गए तो हमें स्वाभाविक है कि हमें जाना था। लेकिन आज जिस परिवार में आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ, बहुत सम्मान और बहुत विकास डबरा को मिल रहे हैं। तो मैं ऐसे मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो वास्तव में मैं नहीं जानती थी, लेकिन आज मैं उनके साथ रह के किसी के साथ रह के ही पता चलता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और विकास के मसीहा हैं, और वो विकास करना भी जानते हैं। मैं तो इसलिए कह रही कि मेरी जनता में उनने डबरा विधानसभा में अरबों के काम दिए हैं। कई बार चुनाव में नारियल फूट जाते हैं और काम दिखता नहीं है, ऐसा जनता को लगता है, लेकिन इमरती देवी की जनता को क्या लग रहा है? अगर पत्रकार भी जाए, जनता के लोग जाएं, विपक्ष के लोग जाएं और जाके देखें जहाँ इमरती देवी ने उद्घाटन भूमि पूजन किया है, वो काम चालू है। जी, संगठन के बतौर बीजेपी कांग्रेस का अंतर में दरअसल आपसे जानना चाह रहा था। ये संगठन और कांग्रेस का संगठन कितना फर्क है? मैं आपको बताऊं,
मैं जिस संगठन में, जिस पार्टी में थी, कांग्रेस पार्टी में, 2-4 नेता छोड़ के पूरे के पूरे कांग्रेस के मेरे नेता मेरे साथ हैं, और भाजपा तो पूरे के पूरा दल मुझे मिला ही है। तो भाजपा और कांग्रेस अब एक है। हमारे कांग्रेस के भी नेता पूरे भाजपा में आ गए, तो अब एक दल होकर जब चुनाव लड़ेंगे तो अब तो इमरती देवी की बहुत बड़ी जीत होगी। अच्छा, जनता के बीच में आप जा रही हैं, जनता आपको क्यों वोट करेगी, क्यों वो फिर से इमरती देवी को वोट देना चाहेंगी? नहीं, जनता के बीच में मैंने कहा है 10 साल के का करे सरकार नहीं, का करे सरकार नहीं, लेकिन सरकार बनी और सरकार ने काम नहीं दे तो जनता से क्या बोलते। लेकिन आज जनता के बीच में मैं विकास लेके जा रही हूँ, काम लेके जा रही हूँ, करोड़ों के काम लेके जा रही हूँ, तो जनता वोट करेगी। जनता विकास चाहती है। कोई कहे कि प्रेम और विकास, तो इमरती देवी में अब दोनों में लगा, बीजेपी में आके के प्रेम भी इमरती देवी में और विकास भी इमरती देवी कराएगी। तो ये प्रेम जो जनता का दिखता है वो कुछ इसमें, जैसा आपने कहा, कोई जादू नहीं है, लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं कि जरा सा जनता आ जाए तो इमरती देवी सड़क पर दिख जाती है आज भी। नहीं, तो देखो, जब आपको प्रतिनिधि बनाते हैं, हमको प्रतिनिधि बनाया है, तो इसीलिए बनाते हैं कि अगर कोई कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, दुख सुख में अगर प्रतिनिधि उनके बीच में नहीं रहेगा तो काय का प्रतिनिधि। इसलिए मैं बनी, इसलिए जनता की सेवा के लिए बनी हूँ, तो जनता की सेवा में हर वक्त खड़ी रहती हूँ। चलते चलते आपसे अंतिम सवाल, जनता से क्या कहना चाहेंगी और क्या ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो इस चुनाव के बाद नजर आने वाली? नहीं, मैं जनता से यही कहना चाहती हूँ कि वो तो विकास देखें, और इमरती को तो उन्होंने देखा है 20 साल से, इमरती को तो देखना ही नहीं, लेकिन जो अपना विकास भारतीय जनता पार्टी में आके हो रहा हो, वो मैं जो विकास करा रही हूँ। आज पूरा का पूरा क्षेत्र, प्रछोद क्षेत्र मेरा हरा भरा हो रहा है, पानी मिलेगा तो, और यहाँ 100 बिस्तर का अस्पताल जो बनने जा रहा है, तो वहाँ में हमारे लोगों को ग्वालियर नहीं भागना पड़ेगा। हमारे बच्चे, आसपास के पूरे क्षेत्र के अच्छे खिलाड़ी बच्चे हैं, तो उन्हें दूर कहीं स्टेडियम तलाश में नहीं जाना पड़े, जो हमारा स्टेडियम चांदपुर पे बन रहा है। तो ऐसे कई काम है, वो जनता देखती है, तो जनता इसलिए मुझे वोट करेगी। आप जैसा कह रही हैं वोट करेंगी, लेकिन ये चुनाव थोड़ा सा अलग है। यहाँ गद्दार और बाकी तरह के बात कह रही है कांग्रेस। आपने तो कहा भी था कि सिंधिया जी है, मैं वो कहेंगे कुएं में कूद जाऊंगी तो कुएं में कूद जाऊंगी। लेकिन सवाल यही है कि जो गद्दार का एक मुद्दा लेकर कांग्रेस आ रही है और ये कह रहे हैं कि आप लोग बिक गए 30 करोड़ 35 करोड़ में, इसको जनता को कैसे समझाएंगे? नहीं, वो गद्दार मेरी जनता थोड़ी कह रही, वो जो बिके बिकाए आए हैं ना, उन्हें पता है कैसे बिकते हैं, तो उन्हें यही पता रहता, चाहे लाखन सिंह हो, चाहे हमारे वो राकेश चतुर्वेदी जी हो, कांग्रेस में ऐसे कोई कांग्रेस के लोग बिच बिच के गए हैं, तो उन्हें पता है। लेकिन मैं सिर्फ अपने जनता के विकास के लिए गई हूँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान के लिए गई हूँ, और हम 22 के 22 श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया के संग गए, तो जो थोड़ी क्या देते कि महाराज ने पैसा दिवा दो। हम अपने जनता के भले के लिए गए हैं, विकास के लिए गए हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के सम्मान के लिए गए। इमरती देवी को तो जिला पंचायत से आज तक ना तो किसी ने खरीद पाया, और ना कोई हिंदुस्तान में पैदा होगा खरीदने वाला। अच्छा, इमरती देवी बदल तो नहीं जाएंगी? जैसे अभी तक नहीं बदली, कई दफा जब मंत्री बनते हैं बड़ा पद मिलता है और आप बड़ी सहज और सरल है, लेकिन बहुत सारे लोग आजू बाजू जाते हैं, वो कहते हैं बदल जाइए इमरती जी, यहाँ से ये हो जाएगा, वहां से वो। तो इस तरफ तो आप नहीं चले जाएंगे, क्योंकि जनता आपसे बहुत उम्मीद कर रही है। अभी थोड़ी मैं मंत्री तो मैं 2 साल से बनी हूँ, कांग्रेस 2018 में मंत्री बन गई थी, तो वो तो मेरी जनता ने देख लिया होगा कि बदलाव क्या होता। बदलाव तो 2 महीना में आ जाता है, लेकिन मुझे तो मंत्री बने 2 साल हो गई, और मैं तो जीवन में सवेरे उठती हूँ तब बजरंगबली से प्रार्थना करती हूँ कि हे बजरंगबली, सिर्फ मेरा नेचर और स्वभाव ना बदले, बस मैं अपने स्वभाव और नेचर के लिए, हंसी खुशी के लिए रोज प्रार्थना बजरंगबली से करती हूँ, तो वो मुझे मिल रही। चलिए, बजरंगबली की कृपा कितनी होगी, लेकिन चुनाव में तो कृपा जनता की चलती है, और इमरती देवी जी को हमेशा कृपा मिलती रही। जब भी चुनाव हुए हैं तो वोट का अंतर दिखाई दिया, मतलब बढ़ोतरी हुई है उसमें। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग है, क्योंकि गद्दार और तमाम तरह की बातें कांग्रेस कह रही है, पर समझ यही आएगा चुनाव के मैदान में जब जाएंगी तो इमरती जी कह रही हैं कि जय बजरंगबली, और बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा, पर जनता का आशीर्वाद हमें देखना होगा कितना मिलता है। इंतजार कीजिए। IND24 में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND24 पर।